ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिपुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेदं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूपसनातन रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छह गोसाई कर चरण वंदन जहाँ विघ्न नाश पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत प्रभु की जय, श्री गदाधर प्राणनाथ की जय, सुभाष पंडित की जय, सकल आचार्य चरण की जय, ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रियतम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री ताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय कारण करुणा गमनालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से अनंत श्री विभूषित पंडित बाबा जी के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे कि ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टि किए
जब इन सृष्टि करने से उनकी संतुष्टि नहीं मिली तो ब्रह्मा जी अपने दाएं भाग से मनु महाराज को उत्पन्न किए और बाएं भाग से शत्रुपा, जिससे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हेजाम बरा भूमि। मिथुन धर्म स्त्री पुरुष सहवास से प्रजा की वृद्धि होने लगी। हम सब मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहते हैं। तो महाराज परीक्षित पूछे कि कृपा करके आदिराज स्वयंभू मनु का चरित्र हमें सुनाइए। चरितम तस्य राजस्य आदिराजस्य सत्यम। क्योंकि उन राजा के चरित्र सुनने से भगवान विष्णु के वे शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। आप कृपा करके मनु महाराज के चरित्र सुने। बिना वैष्णव कथा की भगवान की कथा पूरी नहीं होती। श्रील चक्रवर्ती पाद जी सारार्थ दर्शनी टीका में इस श्लोक में लिखे हैं, वैष्णव कथा श्रवण बिना विदुषामपि विद्या विपुला भवति। भगवान की कथा तभी पूर्ण होती है जब भक्तों की कथा है, क्योंकि भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते और भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते। इसलिए आप कृपा करके आदिराज स्वयंभू मनु की कथा सुने। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे मनु महाराज। उन्होंने विनय पूर्वक जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम सृष्टि कैसे करें, कमल के फूल पर कितनी सृष्टि होए, पृथ्वी कहाँ है, आप कृपा करके बतलाइए। तो महाराज बड़ा भारी चिंता ब्रह्मा जी की हो गई कि पृथ्वी कहाँ है। तो आप बड़ा चिंतित हुए और चिंतित होकर के ध्यान करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से बड़ी जोर से छींक आई, और जब छींक आई तो एक अंगूठे के बराबर सूअर का बच्चा निकला। बोली बराह भगवान की जय। अंगूठे के बराबर भगवान ब्रह्मा के नासा छिद्र से एक सूअर का बच्चा निकला। बड़ा आश्चर्य की बात है कि कुछ ही क्षण में वह बच्चा आकाश में उड़ गया और बृहत्काय हाथी के समान उसका शरीर हो गया और जोर जोर से महाराज गरजने लगा वह सूअर। आकाश सारी देवता लोग आ गए, मरीचि आदि मुनि जन सनकादि स्वयंभू मुनि ब्रह्मा जी के तरफ विचार करने लगे कि कौन है, और शुकर के रूप में आज कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हो गया। कैसा आश्चर्य है, यह अभी अभी तो नाक से निकला, कुछ ही क्षण में हाथी के समान विशाल हो गया है। हो न हो यज्ञकर्ता साक्षात भगवान विष्णु ही तो नहीं। महाराज अब तो ऋषियों ने दुंदुभियां बजने लगी, जय हो का नारा लगने लगा, पुष्पों की वर्षा हो गई। अब भगवान बाराह ने भूपुराते हुए महाराज बड़ा तीव्र गति से आकाश से समुद्र में कूदे। कहते हैं कि गजेंद्र लीलो जलमा विवेश, गजराज किसी लीला करते हुए जल में वह घुसे तो जल में प्रवेश करते ही उच्छित बाल खचरह कठोर
पहले सुअर रूप में भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले थे और अपने गर्दन के बालों को फटकारते हुए खूरों से बादलों को आघात करते हुए, महाराज उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर बड़े कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें बिल्कुल सफेद थी और भगवान इतने तीव्र गति से समुद्र में प्रवेश किए कि लगा कि समुद्र का पेट फट गया, इतना तीव्र गति से। दो बराह है, श्वेत बराह और एक श्याम बराह। मथुरा में दोनों की मूर्ति है महाराज, आदि बराह की मूर्ति है। वो प्रवेश करके महाराज अंदर गए। अब तो वहां पर देवता लोग आ गए, ऋषि मुनि आ गए और ऋषियों ने भगवान बाराह की स्तुति की। मुनि लोग स्तुति करते हैं, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयी तनो त्वां परिध्वन्वते नमः। जद रोम गर्ते सुनिलियुरध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। ऋषि लोग कहते हैं, हे अजित आपकी जय हो, हे यज्ञपते, आप अपने वेदत्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूप से संपूर्ण जग लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर रूप धारण किए थे। देखिए, पृथ्वी का स्वरूप है गंध, ये पृथ्वी से हमेशा गंध निकलता है। सा गंधवती पृथ्वी, संसार में जितने भी गंध हैं सब पृथ्वी से निकला है। मिर्ची का गंध या तुलसी का गंध या केवड़ा का गंध, चमेली का फूल, ये जितना भी गंध है ये सब गंध पृथ्वी से निकल रहा है। आप गंध किससे लिया जाता है? तो नाक से। तो इस सृष्टि में नाक से अधिक काम करने वाला सुअर है। सुअर महाराज हमेशा थूथने से अपना सूंघता रहता है, हमेशा पृथ्वी को सूंघता रहता है। अर्थात पृथ्वी से सुअर जितना प्रेम करता है उतना कोई प्राणी नहीं करता। तो भगवान श्री हरि ने विचार किया कि मैं पृथ्वी का उद्धार करने जा रहा हूँ। पृथ्वी हमारी पत्नी है, तो पत्नी की जितनी गंदगी वस्तु है वो मैं खाऊंगा। सुअर क्या करता है? पृथ्वी में जो सबसे गंदगी वस्तु है उसको भोज्य बनाता है। और महाराज जिससे प्यार किया जाता है उसका गंदा से गंदा वस्तु भी स्वीकार किया जाता है। तो भगवान यज्ञ बाराह ने प्रकट होकर के पृथ्वी को उद्धार किए। अब महाराज प्रश्न पूछते हैं कि ये पृथ्वी कैसे चली गई थी, आप कृपा करके इसका विषय बताइए। हमने यह बात आपके मुख से अभी अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने मारा। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला में अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उन दैत्यराज हिरण्याक्ष का मुठभेड़ किस प्रकार हुआ, आप कृपा करके बतलाइए। देखिए, श्रीमद् भागवत प्रश्न और उत्तर में बना हुआ है। वक्ता बहुत संक्षेप में कोई कथा कहता है, लेकिन जब श्रोता पूछता है तो बढ़ाते हैं। जब विदुर जी ने इस प्रकार प्रश्न किया तो मैत्रेय जी प्रसन्न हो। साधु वीर त्वया पृष्ठ अवतार कथा हरे, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। इस विषय में भगवान श्री हरि के अवतार की कथा मैं बताता हूँ। अच्छा, अवतार कथा सुनने से क्या होता है? तो कहते हैं, जब तुम पृच्छसि मर्त्यानां मृत्यु पाश विशाल। ये भगवान की लीला कथा सुनने से मृत्यु का पाश नष्ट हो जाता है, अर्थात मृत्यु पाश का छेदन हो जाता है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। ययोतानपदः पुत्रो मुनीनां गीतयार्भकः। एक दिन की बात है, भगवान कश्यप दिति के घर पर है।
महाराज दीति के पास आए। उस समय भगवान कश्यप उनके घर में यज्ञ कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय दीति आई और दीति आकर के भगवान कश्यप के धोती को पकड़ी और पकड़ करके कहती है कि ऐसा माम त्वत्कृते विद्वं काम आत्मसरासु दुनोतिदीना विक्रम्यम ब्रह्मादीव मतंग। यह कामदेव हमको हाथी की तरह मतवाला होकर हमारे अंग को झकझोर रहा है। आप कृपा करके हमारी इच्छा को पूरा करिए, क्योंकि पति जिस पत्नी पर प्रसन्न हो जाते हैं उसकी कौन इच्छा पूरी नहीं होती। महाराज कश्यप जी मना किए कि देखो इस समय भगवान शंकर का बेला है, संध्या का समय है। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दीति काम देव के वेग से अत्यंत बेचैन हो रही थी और विवश हो रही थी। वह इस प्रकार बार बार भगवान कश्यप को प्रताड़ित कर रही थी। फिर भी वे मना किए कि देवी इस समय संध्या का समय है, भगवान शिव अपने गणों के साथ घूमते रहते हैं। लेकिन वह मानी नहीं। महाराज ये महापुरुष लोग जो होते हैं वो हठ ही नहीं होते, हठ नहीं करते। देखिए बहुत मना करने के बाद वह मानी नहीं, तो सोचिए भगवान की कोई इच्छा है। तो आपने दीति के साथ सहवास किया और मना भी, श्राप भी दिया कि यह बड़ा भयंकर दुष्ट संतान तुम्हारा होगा। वो तो कांप गई, रोने लगी कि हे प्रभु, हमारा पुत्र भले राक्षस हो लेकिन ब्राह्मण के वाक दंड से मरना नहीं चाहिए, वह भगवान के हाथ मरना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, प्रसन्न हो गए। जब दीति को पता चला कि हमारे पुत्र का मृत्यु भगवान के हाथ होगी तो बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पौत्र होगा ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। देखिए पुराण में कथा कहने की शैली, कई कारण होता है। भगवान के अवतार का एक प्रयोजन नहीं होता, बहुत कारण होता है। कोई ये नहीं कह सकता इसी कारण से ठाकुर जी का अवतार हुआ है। एक कारण और भी बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनके मन में आया कि भगवान अकेले वैकुंठ में सोया रहता है, कभी देखने के लिए नहीं आता है। यदि मुझे पता चले तो उसको खींच कर यहाँ लाऊंगा। देखिए सनकादियों के मन में इच्छा हो गई और उनकी मन में इच्छा हुई और वैकुंठ को दर्शन करने के लिए चल दिए। वैकुंठ में महाराज चल देते हैं। वैकुंठ कैसा है तो वहाँ पर वसंत जत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्त है। देखिए भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि अपने जैसा घर दे देते हैं। सालोक मुक्ति का अर्थ होता है अपने जैसा लोक दे देते। सारूप्य का अर्थ होता है अपने जैसा रूप दे देते। साष्टी का अर्थ होता है अपने जैसा ईश्वर दे देते, थोड़ा सा भी कमी नहीं रखते। यजर वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृता। जब सरकारिक वैकुंठ में गए हैं तो देखते हैं कि सब लोग भगवान जैसे, ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन हरि। महाराज वहाँ पर विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित पवित्र उस वैकुंठ धाम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। बड़े सुंदर मतवाले घुमरा मदमत्त होकर के वहाँ गुंजार करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथाओं को गा रहे हैं। वहाँ मंदार कुंद कुबरोत्कल चंपकारणः पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता। जगह जगह पर खूब सुंदर पुष्प है, किशलय विविध प्रकार के पुष्प है। लेकिन जब तुलसी का गंध श्री कृष्ण को महाराज विष्णु भगवान को मिलता है तो गंधे रचित तुलसी का भरणेन तस्या
जस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। जब तुलसी का गंध आता है तो सब गंध बेकार लगने लगता है। भगवान तुलसी के गंध से मदमत्त हो जाते हैं। महाराज जब वैकुंठ में सनकादिक लोग प्रवेश करते हैं उसी समय भगवान की इच्छा से, भगवत इच्छा से जय विजय महाराज वहाँ पर थे, वह जाने से रोक दिए। अब जब मुनियों को देखे कि ये लोग अड़ा दिए अपने डंटा को, जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोग संकादिक लोग कहने लगे, द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, और तुम लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं, वैकुंठ जगत में रहकर भी तुम लोगों की कुंठा है। अभी महाराज अब तो वे लोग क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के श्राप मिले। देखिए विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ये जय विजय बहुत बार गलती कर चुके थे। वहां पर एक बार लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए वैकुंठ में गई। जब भ्रमण करके आ रही थी, भगवान के पास जाना तो गेट कीपर रोक दिए कि नहीं, अभी मालिक शयन में है, आप नहीं जा सकती हैं। कुछ देर के बाद जब लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास गई तो कही, विष्णु भगवान से लक्ष्मी कही कि आप इन दोनों नौकरों को निकाल दीजिए, हमको भी जाने में मना करते हैं, रोकते हैं। तो भगवान कहे चुप चुप चुप, ऐसा मत कहना। तुझको पता है तुम्हारे कहने से यदि मैं अपने पार्षदों को निकाल दूं तो समाज में मेरी बड़ी भारी बेइज्जती होगी। सब लोग कहेंगे कि ये विष्णु स्त्रैण है, स्त्री के अधीन है। इन लोगों को गलती करने की आदत है ही। जब हमारे प्राण प्यारे भक्तों को रोक देंगे तो उस समय इन लोगों को निकाल दूंगा तो हमारा बड़ा भारी कीर्ति फैल जाएगा। समझा कि भगवान विष्णु अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि भक्तों के लिए अपने निजी नौकर को हटा दिया। तो भगवान महाराज बड़े चालाक हैं, बड़ी बुद्धिमानी से काम करते हैं। अब तो ये जय विजय को श्राप मिल गया। श्राप क्या मिला, पूरा वैकुंठ में तहलका मच गया। आज तक वैकुंठ से कोई भी प्राणी नीचे गिरा नहीं था। अब तो भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, नौकर का गलती मालिक का ही गलती माना जाता है। देखिए भगवान का स्वभाव है, अपने भक्तों में कभी दोष देखते नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा ही दोष है, मेरी गलती है। बार बार उन परिकरों को कहते थे मेरे हैं और इनको हैं, इन लोगों को दूसरे कहते थे। अब तो यह सुन करके इन लोगों को बड़ा दुख लगा। भगवान कितने अपने पार्षदों से प्यार करते हैं, देखिए तो सही, इनके दोष को अपना दोष कहा। इस प्रकार महाराज भगवान अपने भक्तों के लिए उनका वही भगवान कहे कि ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा होने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है यह मुझे स्वीकार है। ठाकुर जी कहे ऐसी बात। देखिए भगवान की इच्छा है। वैकुंठ जगत में जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। वहाँ तो माया का प्रवेश नहीं है। भगवान कहे कि ठीक है, हमारे भक्त लोग वैष्णवापराध किए हैं, संत के अपराध किए हैं, इसलिए इन लोगों को 3 बार तो जन्म लेना ही पड़ेगा। अब मैं भी स्वेच्छा से 4 बार आऊँगा। देखिए इन लोगों का 3 बार जन्म लेना पड़ा, अब भगवान को 4 बार। यस्यामृतम अलज सहस्रमणावगाह सद्य पुनाति जगदा स्वपचार विकुंठ
मेरे निर्मल सुजस सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। आया भी कीर्ति महाराज आप लोगों से ही मिली। आप ही लोग बताइए, भक्त नहीं रहता तो हमारा कीर्ति इतना जो फैला हुआ है, कौन फैलाता? भगवान शंकरादियों को कह रहे हैं। अब मैं सत्य कह रहा हूं, जो हमारा भक्त से द्वेष करेगा, यदि कोई हमारे भक्त से विरुद्ध आचरण करेगा तो ये मेरा भुजा ही क्यों न हो, मैं उसको काट कर फेंक दूंगा। देखो भाई, भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्यार करते हैं, अपने से भी अधिक भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज में पवित्रता आ गई है, वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। यद्यपि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए संसार के जितने लोग हैं उनकी कृपा कटाक्ष का अवलोकन करना चाहते हैं, फिर भी वह लक्ष्मी सब चेला चेलियों को भी छोड़ देती है। हजारों लोग उसको चाहते हैं, देवता इत्यादि भी चाहते हैं, वो अपनी चंचलता दोष को छोड़कर मेरे पास ही रहती है। ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों का व्रत करते हैं, पालन करते हैं, तपस्या करते हैं कि लक्ष्मी हमारे वशीभूत हो जाए, लेकिन लक्ष्मी वहाँ देखती भी नहीं है। वह आप लोगों की ही कृपा है, आप लोगों ने हमारी महिमा इतना बढ़ा दिए हैं कि लक्ष्मी सब कुछ छोड़ करके हमारे पास ही रहती है। महाराज ठाकुर जी ने उन लोगों के सामने ही, सनकादियों के सामने अपने भक्तों की इतनी महिमा गाए, लेकिन एक विशेष बात थी कि भगवान पार्षदों को तो अपना कह रहे हैं कि हमारे हैं, मेरे हैं, इनका अपराध मेरा अपराध है। यह सुन करके ऋषि लोग कहने लगे, प्रभु आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए ही आपने इतना सुंदर उपदेश दिया है। आप ब्रह्मांड देव हैं, ब्राह्मण के भी आप आराध्य देव हैं। पशुतः ब्राह्मण तथा देवताओं को भी ब्रह्मादि के लिए भी आपकी आत्मा और आराध्य देव ही मानते हैं। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी ने सनकादियों को उपदेश दिया और ब्रह्म दंड के अपराध के कारण यही जय विजय जन्म ले लिए। कहाँ? दीति के घर, वही जो थोड़ा सा कश्यप जी से अपराध हुआ। अब ये दोनों जन्म वहां पर उनके गर्भ में आए। दीति के गर्भ में आते ही सारा संसार में तहलका मच गया। कहते उत्पाता बहवस्त्र निपेतु जाय मान। माँ के पेट में आते ही पृथ्वी पर हलचल मच गई, भूकंप होने लगा। दिवि भुवंतरिक्षेश लोकोशोर भयावह, उल्कापात होने लगा, वज्रपात गिरने लगा, भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गई। जितने भी अच्छे अच्छे ग्रह थे आपस में टकराने लगे। बबौ वायु दुख स्पर्श, वो ऐसा हवा चलने लगा कि शरीर में कष्ट होने लगा। उस समय आंधी उनकी सेना से उड़ती हुई मूल ध्वजा की ऐसा जान पड़ता था, बिजली जोर जोर से चमक करके मानो खिलखिला करके हंस रही हो। घटाओं में ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र ग्रह सब लुप्त हो गए। समुद्र दुखी हो गया, मनुष्य जाति में कोलाहल मचने लगा। देखिए, जब गर्भ में भगवान आते हैं तो पृथ्वी सज धज करके बिल्कुल वातावरण सुहावना हो जाता है, लेकिन जब दुष्ट पेट में आते हैं तो ठीक उसका विपरीत होने लगता है। यहाँ तक बिना बादल के ही आकाश में गर्जन चालू हो गया। मंगल सूचक मंडल बैठने लगे। गुफाओं में रथ की घड़घड़ाहट की शब्द आने लगे। गांव में गिद्दड़ और उल्लुओं की भावना होने लगी महाराज चारों तरफ। अब इतना भयंकर उत्पात हुआ कि सब देवता लोग दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अचानक इस पृथ्वी में ऐसा हलचल क्यों मच गया है, क्या बात है।
तो ब्रह्मा जी कहे कि चिंता मत करो, दीति के गर्भ से राक्षस हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म होने वाला है। महाराज ये जन्म लेते ही तीव्र गति से बढ़ने लगे, ऐसे बढ़े कि आकाश को छू जाए। अब वे समुद्र में पैर रखते थे, इतना पानी होता था, इतना बड़े राक्षस हो गए। सब देवी देवताओं को छेड़छाड़ करने लगे। इन देवताओं इन लोगों के घबराहट से सब लोग जहाँ जाओ सब भाग जाता था। इस प्रकार घूमते घामते वे वरुण जी के पास गए और वरुण जी के पास जाकर के उनके राजधानी को अपने बस में कर लिया। पाताल लोक के से लेकर के महाराज स्वर्ग तक सब पर अधिपति प्राप्त कर ली। अब जहाँ जाते दैत्य दानव राक्षस सब लोगों को अपने बस में कर लिए। उस मंदोन्मत्त शत्रु इस प्रकार उपहास करके वो वरुण जी को और क्रोध बढ़ाने लगा। वरुण जी को महाराज ताल ठोक करने लगा, कहने लगा हमारे हाथ में खुजली हो रही है, आइए थोड़ा लड़ लेते। वरुण जी तो डर गए। वरुण जी कहे कि चिंता मत करो, जाओ अपने घर पर, वहीं भी लड़ाई की सुंदर व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी। अब वहाँ से वरुण लोक से जा ही रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को देख करके कहने लगे, नारद आ जाइए, आप सत्य सत्य बता दो भगवान इस समय कहाँ हैं, हमारे पीठ में खुजली हो रही है, हम लड़ना चाहते हैं। तो महाराज नारद जी बता दिए, चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, वहीं सारी व्यवस्था हो जाए। तो महाराज वहाँ से वो चल दिया। इधर 12 भगवान पृथ्वी देवी को अपने थूथने पर, मुंह पर महाराज दोनों दांत के बीच में रख लिए थे और ले करके चल। अब वहीं जब देखा हिरण्याक्ष तो भगवान से विविध प्रकार का महाराज गाली गलौज करने लगा। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, यदि बीच रास्ता में यदि से झगड़ा करूं तो हमारे मुंह से पृथ्वी गिर जाएगी, काम बनेगा नहीं। तो कितना भी गाली दिए, एक शब्द नहीं बोले। एक आचार्य कहते हैं भाई अपना काम बना लेना चाहिए, बीच झगड़ा करने से यदि काम बने ना तो झगड़ा करना कोई अच्छा चीज नहीं है। आगे अपना काम बना लो, तब एक पकड़ लड़ लेना। सबसे पहले अपना काम बना लो। हिरण्याक्ष पीछे से गाली देते हुए आ रहा है, कभी कभी गदा का प्रहार भी किया, लेकिन ठाकुर जी एक शब्द भी नहीं। अब ठाकुर जी महाराज जा करके समुद्र पर अपने पृथ्वी को आधार शक्ति दे करके स्थापित कर दिए, और स्थापित कर दिए तब कहते अब सब काम ठीक हो गया, तब ठाकुर जी कहते हैं आजा बेटा आजा लड़ ले थोड़ा। भगवान कहते हैं सत्यम वयम भो बन गोचरा मृगा दुष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। भगवान को जंगली पशु कहा, तो भगवान कहे सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा। सत्य कहते हो मैं वन गोचर जंगली पशु हैं, लेकिन दुष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, हम लोग भी आप जैसे गांव सिंहों को खोजते रहते। गांव सिंह कौन? कुत्ता है। तुम गांव के कुत्ते हो और हम लोग जंगली पशु हैं। महाराज ठाकुर जी से बड़ा भारी लड़ाई चालू। एवं गदाभ्याम गुरुभ्याम हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धो वन्योन अभिजग्न। एक दूसरे से जीतने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में देवता लोग आ गए। देवता लोग आकर के सोचने लगे अब किसकी जीत होगी। महाराज एकाएक भगवान ने हिरण्याक्ष को अपने उसमें पकड़ लिया। सोचे कि अब तो भगवान मार डालेंगे, लेकिन ठाकुर जी के हाथ से निकल गया। अब तो जितने देवता आकाश में जय जय हो की नारा लगाए थे सब भागे, कहे कि अब हिरण्याक्ष मरने वाला नहीं है लगता है।
महाराज फिर भगवान कराल दृष्ट चक्षुभ्याम सचक्षाणो दहन्निव अभिलुप्तस्य स्वगतया हतो शीत धरि। महाराज भगवान खेल खेल में ही अपना गदा लेकर के इतना जोर से मारे। पदा शब्देन ताम साधु भगवान यज्ञ शुकर लीलया मिशतः शत्रु प्राहरद वात रंगसः। ठाकुर जी के गदा के प्रभाव से महाराज अपना प्राण फेंकू छूट गया। अब तो देवता लोग जय हो की नारा लगाने लगे। नमो नमस्ते हिल जय तवे स्थितो गृहीता मल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदः सुपाद भक्त्या वयमीश निर्विता। देवता लोग हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। कहे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाला और संसार की स्थिति बना करके शुद्ध सत्य रूप में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिलेगी। महाराज ठाकुर जी ने मार करके ये पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि करना प्रारंभ। जब पृथ्वी की स्थापित हो गई तो ब्रह्मा जी के आदेश से मनु महाराज ने यह सृष्टि प्रारंभ किया। सृष्टि कैसे प्रारंभ की तो अब बता। ब्रह्मा जी के एक एक चीज से कौन कौन पैदा हुआ, उनके जांग से क्या पैदा हुआ, उनके मुंह से कौन राक्षस पैदा हुए। इस प्रकार महाराज 10 प्रकार की सृष्टि का यहाँ वर्णन किया गया है। अंत में अपने पीठ छाया से एक ऋषि को निकाले जिनका नाम हुआ कर्दम ऋषि। तो अब कर्दम ऋषि के विषय में विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि होती है। आप कृपा करके उसी की कथा सुनाइए। प्रियव्रत उतानपाद 2 पुत्र थे और 3 लड़कियां थीं। उन लड़कियों से कौन कौन से किस किस प्रकार के लोग की उत्पत्ति हुई, आप कृपा करके बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि संतान की उत्पत्ति करो, तब महाराज नियम यही है कि गृहस्थ बनने से पहले थोड़ा तपस्या कर लेना चाहिए कि घर गृहस्थी में कहीं आसक्ति होकर के वहीं मर न जाए। तो शादी के पूर्व कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादश, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। ततः समाधियुक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदा शुभम। महाराज उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के श्री हरि प्रसन्न हो गए। तावत प्रसन्न भगवान पुष्कराक्षो कृतेज प्रभो। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ऋषि ने बड़ा सुंदर ध्यान लगाकर ठाकुर जी की स्तुति किए। जो स्तंभताद्याखिल सत्वरासे संसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान। कर्दम जी ठाकुर जी को कहते हैं कि हे स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। जोगी जन उत्तरोत्तर शुभ जोनियों में जन्म लेकर अंत में जोगस्थ होकर के आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। आज मैं आपका वही दर्शन पा करके हमारा नेत्र सफल हो गया। ये ऋषि स्तुति करते हैं। भगवान कहे कि अधिक स्तुति करने की जरूरत नहीं है, मुझको पूरा पता है किस लिए स्तुति कर रहे हैं। विदित्वा तव चैतत में पूरेव समयोजित। आप चिंता मत करो, आपकी जो इच्छा है वो पूरा हो। महाराज इनकी इच्छा क्या थी कि हमारे विवाह। देखो भाई, विवाह करने के लिए भी 10,000 वर्ष तक तपस्या की।
ये विवाह साधारण चीज नहीं है, साधारण वस्तु नहीं है। संसार में जितने लोग दिख रहे हैं ये माता पिता, और जैसे माता पिता होंगे वैसे संतान होता है। उड़िया बाबा से एक बार पूछा गया कि कितना भयंकर कलिकाल चल रहा है, केवल पाप दुराचार हो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं आते? तो उड़िया बाबा कहे कि देखो भाई, भगवान आने के लिए तैयार है, तैयार बैठे हैं, लेकिन माता पिता को मिल नहीं रहा, कोई सदगृहस्थ नहीं मिल रहा। ये करदम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए हैं, भगवान प्रसन्न हो गए और कहे कि चिंता मत कीजिए, सचेह विप्रराजर से महिष्या शतरूपया, इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा स्वयंभुव मनु और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ अपनी सबसे छोटी प्यारी पत्नी, अरे बच्ची लड़की को लेकर के आएंगे। मृगयंतीम पतिम दास्यंत अनुरूपाय ते प्रभो, अब वो लड़की भी अपने अनुरूप पति की अन्वेषण कर रही है, खोज रही है, वो आपको देंगे। समाहितम ते हृदय जत्रेमं परिवत्सराम सात्वं ब्रह्म नृप बंधु काम मासु भजिष्यति, और आपकी इच्छा पूरा करेगी। महाराज ठाकुर जी इस प्रकार उनको आशीर्वाद दे करके गए ही उसी समय तत्काल स्वयं भुव मनु आए, खूब दिव्य तेज के साथ महाराज चढ़ कर के विमान पर के आ गए। आपने बड़ा सुंदर सिंहासन दिया, बैठाया, जल दिए, प्रणाम किए, और इसके बाद मनु महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी लड़की से आपकी शादी हो, क्योंकि आपका तप विद्या और योग से संपन्न, विषयों में अनासक्त आप जैसे ब्राह्मण को ही हम खोजते हैं। महाराज ब्राह्मणों को आपने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री को वहीं पर दे करके चले गए। उन्होंने कहा कि देखो, बिना मांगे कोई वस्तु मिल जाए, विरक्तों को भी एक यहाँ पर सिद्धांत देते हैं, कहते हैं उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिपादो न सस्य अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं, क्योंकि फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। आप तो चाह रहे हैं, ये स्वतः प्राप्त हो गया। तुम्हारा करदम जी ने गृहिणामी वेदोक्त विवाह विधि से, बिल्कुल ब्राह्म विधि से विवाह किया गया। मैं पत्नी स्वीकार करता हूँ, इस मंत्र के द्वारा आपने किया। वह देहूति महारानी इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी कि भागवत पर में लिखा गया है कि जाम हर्म पिष्टि क्वड़दम ऋषोभाम। एक बार स्वयंभुव मनु के छत पर गेंद खेल रही थी। महाराज उनके रूप सौंदर्य को देख करके विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान सहित ही नीचे गिर। देवती महारानी इतनी सुंदरी थी। वही इस समय स्वयं आकर के प्रार्थना कर रही है। महाराज स्वयंभुव मनु और ये करदम जी के साथ उनकी अब शादी हो गई। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित को विदा। देखिए अब इनकी गृहस्थी का वर्णन करते हैं। पिता के चले जाने के बाद पतिम इंगित को विदा, अपने पति के इंगित कहते हैं संकेत को, समझने वाली थी। हमारे गुरु के संकेत यदि चेला न समझे तो क्या सेवा है। सेवक धर्म बड़ा कठिन धर्म है। अब गुरु जी को प्यास लगी है और चेला को पता ही न चले, कहना पड़ेगा गुरु जी को कि गुरु जी कहेंगे पानी लाओ, तो सेवा क्या करेगा। इसलिए सेवा में सबसे बड़ी बात है पति इंगित को विदा। पति के प्रत्येक इशारा को समझने वाली थी। नित्य पर्यचरत प्रीत्या भवानी भव प्रभु। जैसे भवानी शंकर की सेवा करती है, वैसे महाराज देवहूति महारानी
मैत्रेय जी की सेवा करने लगी। अब सेवा कैसे करती है? विश्रम्भरेण आत्मशौचेन। देखो, सेवा भी करेंगे और विश्वास न। देखो भाई, सेवा का मूल चीज विश्वास है। यदि पति पत्नी में विश्वास नहीं है तो हमेशा लड़ाई ही बचते रहेगा। इसलिए विश्रम्भरेण, पहले अपने पति में विश्वास करो, फिर आत्मशौचेन, पवित्रता रहो। बिना पवित्रता की सेवा नहीं होगी। गौरवेण, अरे जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें थोड़ा गौरव बुद्धि रहे। दमेन, सेवा तो करने चल रहे हैं और आपका इंद्रिय चंचल है तो सेवा क्या करेंगे? दमेन मन अपने इंद्रियों को जब तक वश में नहीं रखेंगे तो सेवा नहीं होगी। शुश्रूषया सौहृदेन, सेवा करे वो भी सौहार्द के साथ। वाचा मधुरया च भो, एक महात्मा कहते थे पत्नी को केवल मीठा मीठा भोजन ही पति को नहीं कराना चाहिए, कभी कभी मीठा बोल भी लेना चाहिए। मीठा बोलना भी तो चाहिए भाई। वाचा मधुरया च हो, काम तो खूब करे, कर्कश बोल दे तो सब सेवा समाप्त हो जाए। अब सेवा कैसे करती थी? तो विसृज्य कामम, अपना यदि भूख को छोड़ेंगे नहीं तो सेवा नहीं। तो पहले अपनी काम को छोड़ना पड़ेगा। दंभम द्वेषम लोभमघम मदम। देखिए, सेवा का उपयोगी चीज है। सेवा में काम नहीं रहे, दंभ न रहे, द्वेष नहीं रहे, लोभ न रहे, किसी प्रकार का मन में पाप का भावना न हो, अप्रमोद। सेवा करने वाला हमेशा महाराज सावधान रहे। आलसी आदमी सेवा नहीं कर सकता। नित्यम तेजी शाम पोषयत, वे परम क्रोधी करदम जी की सेवा में लग गई। दैवाद गरीय से प्रत्युराशा सान महाशिष, देहूती समझती थी कि मेरे पति दैव से भी बढ़कर हैं, इसीलिए उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रहकर उनकी सेवा में लग गई। इस प्रकार बहुत दिन तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री व्रतादि का पालन करते करते दुर्बल हो गई। ये महात्मा तो अपने मन को ठाकुर जी में लगा लिए और वह देहूती जी सेवा करते 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 बिना खाए पिए बिल्कुल बुढ़िया हो गई, दुबली हो गई। एक दिन इनकी समाधि टूटी तो पूछे कि देवी तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है? देखिए, ऐसी पत्नी, ऐसा पति, अभी नई नई शादी करके आए, पतिदेव का समाधि लग गया, बहुत दिन के बाद समाधि टूटी तो पूछे कि देवी तू कौन है, यहाँ क्या कर रही हो? तो कालेन भूयसा क्षामम कर्षिता व्रतचर्य, सेवा में बिल्कुल दुबली हो गई। प्रेम गदगदया वाचा प्रीड़िता कृपया ब्रवीत, वह बिल्कुल प्रेम में गदगद होकर के अब ये करदम जी कहते हैं, देवी से कहते हैं, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या जो देहि नामयमतीव सुहृद स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। हे मनुनंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से परम संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों के लिए अपना शरीर बहुत प्रिय है, लेकिन तुम अपने शरीर की अनादर करके मेरी सेवा की है, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है मां। महाराज देहूती जी कहती है, स्वामी मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। भला आप जैसे पति को प्राप्त करके कौन ऐसी स्त्री होगी जो संतान की कामना न करे? महाराज तो बुढ़िया हो गई थी, उनकी योग शक्ति थी, योग शक्ति से देव एकदम सरोवर का निर्माण कराए, दिव्य विमान प्रकट किए, उसमें स्नान करते ही खूब सुंदर युवती हो गई।
खूब बहुत सुंदर सुंदर ज्योतियाँ वहाँ पर प्रकट हो गई, विमान मिल गया। अब तो करदम जी उनके साथ विहार करने लगे। उनकी 9 लड़कियां पैदा हुई और अपने पत्नी को विमान पर चढ़ा करके महाराज सब जगह घूमते रहते थे। वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्पभद्र के, वह मंगलमय ध्वनि गूंजती हुई उस समय देवी विद्याधरियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित हो गई और देवहूति जी की सेवा करने लगी। देवहूति जी महाराज कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने इंद्रियों में आसक्त रह करके आपकी अनुराग किया, तथापि यह मेरे संसार भय को दूर करने वाला चाहिए। हम नहीं चाहते हैं घर गृहस्थी में फंसे ही रहे। कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिसके चलते हमारा मन ठाकुर जी में भी है। देखिए देवहूति जी बड़ा सुंदर एक बात कही कि संगो जह संसते हेतु असत्सु विहितो धिया। संसार में सबसे अधिक दुख आसक्ति से है। संगो जह संसते हेतु, ये संसार का आवागमन का चक्कर केवल आसक्ति के कारण ही। और वही आसक्ति यदि किसी साधु पुरुष से हो गया तो निसंगत्वाय कल्पते, महाराज मुक्ति का दरवाजा मिल जाता है। वो कह रही है कि हमारी आसक्ति आपसे हो गई तो हमारी आसक्ति कभी निष्फल नहीं जाएगी, क्योंकि संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन किया, न वैराग्य उत्पन्न हुआ और न भगवान की सेवा संपन्न हुई, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। नीह जत कर्म धर्म है। मनुष्य शरीर यदि प्राप्त हुआ तो सबसे अच्छा है कि उसे खूब धर्म किया जाए। तो कोई लोग कहेंगे कि धर्म कैसे करें, धर्म करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो कहते हैं कि उससे भी अच्छा है न विरागाय कल्पते, वैरागवान हो जाए। धर्म करने से श्रेष्ठ है वैरागी हो जाए। न तीर्थ पद सेवाए जीवन न विमृतो ही सह, नहीं तो भगवान श्री हरि की सेवा किया जाए। और यदि ये तीनों काम नहीं किया तो महाराज जन्म लेने से अच्छा है मर जाए। 3 काम के लिए बताए हैं। अवश्य ही मैं भगवान की माया बहुत बड़ी, भगवान की माया से मैं ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को प्राप्त होकर भी मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार जब वैराग्य युक्त बात कही तब कृपालु मुनि ने विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने कहा, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में बिल्कुल खेद मत करो। तुम्हारे गर्भ से अविनाशी परमात्मा स्वयं भगवान प्रकट होंगे। भगवान कहे थे करदम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटा बन करके आऊँगा। इस प्रकार इनके 9 लड़कियां पैदा हुई और 9 लड़कियों की शादी 9 ऋषियों के साथ कर दी। ब्रह्मा जी के चले जाने पर महाराज उन्होंने अपनी जो लड़की थी 9 लड़की, वो 9 लड़कियों की शादी कर दिए। किसके किसके साथ किए तो यहाँ पर कह रहे हैं अंगिरा। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को दिए, अनुसुईया अत्रि को दिए, श्रद्धा अंगिरा को दिए और अविर्भु पुलस्त को समर्पित कर दिया। अब देखिए शादी उदी करके अब जाने लगे, तब तक महाराज उनको याद आया तो देवहूति जी कही कि प्रभु ये लड़कियां तो अपने अपने घर ही चली गई, हमको तो एक संतान चाहिए। तब फिर वे रुके। उनके घर में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। ये कपिल भगवान कौन है तो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं। अब करदम जी आए, कपिल भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके कहे कि अब मैं सन्यासी होने के लिए जा रहा हूँ।
तो भगवान कपिल कहे कि सन्यास किस लिए लेना चाहते हैं? सब लोग सन्यास भगवान के लिए लेते हैं, अब मैं आपका बेटा बनकर आया हूँ, सन्यास लेकर क्या करें? तो कर्दम जी कहे कि यदि मैं आपके मोह में पड़ करके यहाँ रह जाऊं तो सारा गृहस्थ कहेगा जब कर्दम जी सन्यास नहीं लिए तो हम लोग क्यों नहीं? तो महाराज हम सन्यास धर्म का पथ प्रदर्शक बनेंगे। भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके सन्यास करने के लिए। देखो भाई, भगवान हमेशा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। अब भगवान कपिल भगवान और माता देवती केवल घर पर रह गए, सब लोग तो चले गए। अब एक दिन मैया है, अब मैया आकर के प्रणाम और प्रणाम करके कपिल भगवान से कहने लगी, प्रसंगम अजरम पासम। संसार में आसक्ति एक ऐसा बंधन है कि आत्मा तक, हमारा शरीर का बंधन आत्मा तक पहुंच जाता है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु। विवेकी जन संग या शक्ति को आत्मा का अच्छेद्य बंधन बताते हैं। ये आसक्ति है ना, बार बार हम लोगों का जन्म क्यों हो रहा है? केवल आसक्ति के कारण। यदि जीवित जी आप अपने आसक्ति का छेदन नहीं किए तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। किंतु वही आसक्ति किसी महत् पुरुष के चरण कमल में हो गया तो मोक्षद्वारम उपावृतम। देखिए, आसक्ति बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन आसक्ति यदि साधु से हो जाए, नाम से हो जाए, नाम भगवान तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ होगा? किसी साधु से हो जाए आसक्ति, तुम्हारा सोए मोक्षद्वारम उपावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। तब आप पूछे कि साधु किस साधु से आसक्ति किया जाए? देखो भाई, दो प्रकार के साधु होते हैं। एक तो साधु प्रणाम करने वाले होते हैं, जिसके गला में कंठी है, ललाट पर तिलक है, उसको प्रणाम। लेकिन संग किस साधु से किया जाए, इसके लिए बता रहे हैं किस साधु से संग करना है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। साधु का लक्षण है तितिक्षव। तितिक्षव का अर्थ होता है सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान जो सहन करने में सामर्थ्य है उसको तितिक्षव। कारुणिका, प्रत्येक जीव पर अकारण करुणा करने वाला। सुहृदः सर्वदेहिनां, सर्वदेहिनां सुहृद, प्रत्येक प्राणधारियों का जो सुहृद है। अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु आज तक जन्म न लिया हो। शांता, शांत हो। यही साधुओं का भूषण है, ये साधुओं का गहना है। साधवः साधुभूषणा। फिर क्या लक्षण है उसका? तो कहते मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति जे दृढ़ां मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए बड़े से बड़े काम को महाराज छोड़ देता है। मत्कृते त्यक्त कर्म त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजन बांधवों को मेरे लिए छोड़ देता है। तो छोड़कर क्या करता है? अब साधु घर द्वार छोड़ करके आ गया वृंदावन में, तो वृंदावन में क्या करता है? तो कहते हैं मदाश्रया, मेरा आश्रय ले लेता है। तो मेरा आश्रय ले लिया, इसका क्या पहचान है? तो कथा मृष्टा, नित्य निरंतर मेरी कथा
कहता सुनता रहता है। शृण्वन्ति कथयन्ति। हमारा भक्त क्या करता है तो कथा खूब सुनता है और खूब कहता है। शृण्वन्ति और कथयन्ति च। कथा सुनते सुनते यदि कोई खाना पीना न मिले, मान अपमान मिलने लगे तो क्या करेगा तो कहते हैं तपन्ति विविधान तापान। विविध कष्टों को वह सह लेता है, क्योंकि नैतान मदगत चित्त। उसका चित्त मेरे मुझ में नित्य निरंतर लगी रहती है। तयेते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। हे देवी, हमारा भक्त सर्वसंग विवर्जिता, सब संग से दूर रहता है। संगस्ते स्तुते पार्थ संग दोष हराहिते। वैसे महापुरुष के पास यदि कोई संग करे तो संग दोष को हरण करे। आसक्ति रूप महाराज, यदि घर गृहस्थी में किसी वस्तु में, व्यक्ति में यदि आपको आसक्ति है तो निसंग असंग साधुओं का संग करेंगे तो आपका संग का दोष नष्ट हो जाता है। और हमारा भक्त क्या करता है तो कहते हैं शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकार्ण रसायना कथा तज्जोषणादा सपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान करने वाला, हृदय और कान को प्रिय लगने वाली हमारी कथा नित्य निरंतर वैसे महापुरुषों के संग में होती रहती है। उनका सेवन करने से ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का क्रमशः विकास होने लगता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक पारलौकिक सुखों से उसे वैराग हो जाने पर मनुष्य सावधान पूर्वक भक्ति योग के सरल उपायों में समाहित होकर मन को निग्रह करने लगता है। धीरे धीरे चित्त उसका समाहित हो जाता है और हमारे साधन में लग जाता है। भक्ति की साधन, देखिए साधन क्या है तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो कीर्तन जो है वो अंगी है और श्रवण और कीर्तन, श्रवण और स्मरण अंग। ये मूल चीज है कीर्तन करना। ये कीर्तन बड़ी भारी काम है भाई। नाम संकीर्तन है ना, बड़ा कठिन काम है और सबसे बड़ी बात है। कथा वथा श्रवण इसीलिए किया जाता है कि कीर्तन में रुचि हो, नाम में रुचि हो। नाम में यदि रुचि हो गया तो नाम हो गया अंगी, कीर्तन हो गया अंगी और अंग है श्रवण और स्मरण। तो नाम कीर्तन में यदि रुचि हो गया तो महाराज इसके लिए वो मनोनिग्रह से यत्न करता है। कहीं भी बैठे बैठे भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करता रहता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों को त्याग करने से, वैराग्य से, ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता। उसका चित्त इतना पवित्र हो जाता है, इतना मंगलमय हो जाता है कि उसको कहीं नहीं, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान का दर्शन कर लेता है। देवहूति जी ने कहा भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, आप कृपा करके बतला दीजिए और मेरी जैसे अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिसे मैं सहज में ही आपके प्रेम को प्राप्त कर सकूं। हे निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है, आप कृपा करके वैसा भक्ति का मुझे वर्णन कर दीजिए। तब महाराज आप भक्ति योग का वर्णन करें। मेरे चरण में प्रीति रखने वाले और मेरे ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़े भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रम के चर्चा किया करते हैं
उनको इतना मेरी कथा में रुचि आ जाती है, इतना रुचि आ जाती है कि वैकुंठ देने के बाद भी नहीं लेते। ये देखिए भाई, कीर्तन कथा की इतनी भारी महिमा है। नाम संकीर्तन करते करते, भगवान के लीलाओं का चिंतन करते करते, भगवान के मंगलमय कथा में उसका मन इतना समाहित हो जाता है कि मैं उनको वैकुंठ देता हूँ, फिर भी वे लोग नहीं लेते हैं। विसृज्य सर्वाण्यांश मामेव विश्वतो मुखम भजन्नन्या भक्ता तान मृत्योरतिपारे। न उनको अन्यान संग्रहों को भी छोड़कर अन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं और उन्हें मैं मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ। महाराज कथा कहते कहते कपिल भगवान को इतना आवेश आ गया, इतना आवेश आ गया कि कहने लगे कि देखो, मैं स्वयं भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ, समस्त प्राणियों का मैं ही आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता है। कपिल भगवान कह रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ तक कहने लगे, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस तपति मद भयात वर्ष तिंद्रो दहन अग्नि मृत्यु चक्रम मद भयात। मेरे ही भय से हवा चल रहा है, मेरे ही भय से ठीक टाइम पर सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे ही भय से महाराज अग्नि जलती है, दहत्य अग्नि और मृत्यु चरति मद भया। ये जो लोग मरते हैं ना, ये मरना बड़ा जरूरी काम है। मरेंगे ही नहीं लोग तो समस्या हो जाएगी। ये मरते भी है तो मेरे ही भय से, काल से मरते रहते हैं। संसार में मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति की यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लग करके स्थिर हो जाए। कहते हैं, एतावानेव लोकस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय। समस्त वेद पुराणों का कहने का तात्पर्य एतावान इतना ही कि तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं मनम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने मन को मुझ में लगा ले। इसके बाद महाराज आपने शांत शास्त्र का वर्णन किया, ये कैसे प्रकृति जन्म ली, पुरुष और प्रकृति का वर्णन किए, प्रकृति के लक्षण और पुरुष के लक्षण। अब आपने कहा कि किसी भी तरह अपने मन को सब तरह से रोक लो। योगस्य लक्षणं वक्षे सविशस्य नृपात्मज मनोजेनैव विधिना प्रसन्नम जाति सत्प्रथम। माता जी, अब मैं तुमको ध्यान का स्वरूप बताता हूँ। ध्यान कैसे किया जाता है उसको श्रवण करो। ध्यान करने का विधि यह है, जितना शक्ति है शक्ति के अनुसार ध्यान करें। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्मास्य निवर्तनम। भजन करने में कुछ त्याग करना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है, ये दो काम। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ध्यान करना, और ध्यान करने में यदि कोई बाधा आ जाए तो उसको त्याग दें। क्या क्या त्यागना है तो कहते हैं, मन वाणी शरीर से किसी जीव को न सताए। भगवान भक्ति योग का वर्णन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को उद्वेग मत करें। बड़ा कठिन काम है। हमारी वाणी से किसी को दुख हो गया तो भजन बनेगा नहीं। बंदर को हम लोग चिढ़ाते रहते हैं, ऐसे ढेला मारते रहते हैं ना, उससे भी भजन रुक जाता है। किसी जीव को उद्वेग देने से भजन रुक जाता है। मन वाणी से चींटी को कष्ट दे दिए, बंदर को कष्ट दे दिए, कुत्ते को कष्ट दे दिए, ये तो बड़ी महात्मा को किसी को दुखी हो गया
तो ये सब करने से क्या होगा कि भजन रुक जाता है, जहाँ है वहीं से रुक जाता है। मन वाणी शरीर से किसी जीव को उद्वेग न देना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु संग्रह न करना। समस्या, यदि आपको 2 धोती से काम चल जाता है तो 4 धोती रख लिए तो भजन आपका बनेगा नहीं, रुक जाएगा। जितना आवश्यकता है, आज बड़ा सुंदर बात कहे सुखदेव बाबा, बड़ा सुंदर बात मुझको लगा। यदि देना है तो बिना विचारे किसी को दे दो, लेना है तो 10 घंटा विचार करो लूँ कि नहीं, इसके बिना काम चलेगा कि नहीं। ये कितनी अच्छी बात है। यदि हमको कुछ दे रहा है, पैसा दे रहा है या कपड़ा दे रहा है, तो विचार करो 1-2 दिन लूँ कि नहीं, बिना इसके काम चल जाएगा क्या? और यदि काम चल जाए तो मत लो। आज यदि कुछ देना है तो बिना विचारे दे दो, तब इसे भजन बनेगा। कितनी अच्छी बात है। तो भगवान भी कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करना, नहीं तो अपने रूम में लोटा कटोरी थाली पर ही बन जाएगा, भगवान पर कम जाएगा। अपने रूम को बिल्कुल खाली रखो। एक महात्मा कहते थे, रूम जितना खाली रहेगा चित्त उतना शांत है। मन में, रूम में जितना कचरा भरा रहेगा आपके मन में भी भरा रहेगा। इसलिए रूम बिल्कुल खाली रखो, साफ सुथरा रखो बिल्कुल। वस्तु अधिक रहेगा तो मन बेचैन हो जाएगा, मन लगेगा नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। भजन में कष्ट सहना, कष्ट सहने से तप हो जाता है। बाहर और भीतर से पवित्र रहना, बाहर से भी पवित्र रहे, भीतर से भी पवित्र रहे। भीतर से पवित्रता आती है भगवत चिंतन से, अब बाहर से पवित्रता आती है संग्रह की कमी करने से। बाहर की पवित्रता आती है शास्त्रों का नित्य निरंतर अध्ययन करना। जावत धीत वधीते विप्रा, जब तक जीवित रहे तब तक शास्त्र को देखते रहना। ये ग्रंथ पुराण महाराज हमेशा, खास करके भागवत तो रोज पढ़ना, भागवत को कभी छोड़ना नहीं। और नित्य निरंतर भगवान की पूजा करना। फिर कहते हैं वाणी का संयम रखना, सबसे अच्छा है मौन रहना। आवश्यकता पड़े तो थोड़ा सा बोल देना, काठ मौन मत भी रहना, वो भी यानी आवश्यकता पड़े तो थोड़ा सा बोल देना। उत्तम आसनों का अभ्यास करना, एक आसन पर 3 घंटा कम से कम बैठ सके ऐसा अभ्यास करना। और धीरे धीरे प्राणायाम द्वारा श्वास को जीतना। मन यदि बहुत भागता है ना तो थोड़ा प्राणायाम करने से चित्त शांत हो जाता है। इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, ये सब नियम यौगिक क्रिया है। मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन को सहित प्राणों को स्थिर करना। देखो भाई, ये ज्ञान मार्ग है, सांख्य धर्म का वर्णन कर रहे हैं। भक्त के लिए तो खूब अच्छा है सब आसन प्राणायाम से खूब जोर जोर से नाम संकीर्तन करना। ये नाम संकीर्तन करना योग का बाप है, सबसे बड़ा है। खूब जोर जोर से कीर्तन करना। अब आंख मुदना, आसन लगा करके अपने मन को रोकने से अच्छा है खूब करताल लेकर कीर्तन कर लो, नहीं तो रूम बंद करके थोड़ा नाच ही लो, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर चित्त को समाहित रखना, मन से तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा कुमार से दुष्ट मन को धीरे धीरे खींचने का अभ्यास करना। पहले आसन को जीते, भगवान कह रहे पहले आसन को जीत ले, फिर प्राणायाम के अभ्यास के से मृगचर्म इत्यादि या शुद्ध आसन पर बैठ करके उस शरीर पर सीधा मन को रखे। प्रारंभ में बाएं नासिका पूरा कुंभक रेचक, महाराज यौगिक क्रिया है सब। मन शांत नहीं होता है तो पूरा कुंभक करके अपने मन को वश में कर ले।
जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जोगी प्राण वायु को वश में करके मन के हृदय के जितने भी विकार हैं उसको शांत कर देते हैं। इसके बाद इतना चित्त शांत होने के बाद तब क्या करना? ओ ठाकुर जी के दर्शन करना। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है। सुंदर ठाकुर जी के रूप का चिंतन करना। नेत्र कमल के समान रत्नारे है, नील दल के समान श्यामला शरीर है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, कमल की केसर के समान पीली रेशमी उनका वस्त्र है, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, बनमाला चरणों तक लटकी हुई है, उनके चारों ओर सुगंध मतवाले भंवर गुंजार कर रहे हैं, अंग प्रत्यंग में महामूल्य बड़ा कीमती हार पहने हुए हैं, भुजबंध नूपुर और आभूषण विराजमान है, कमर में खूब सुंदर करधनी। देखिए भाई, ये सब ध्यान की विधान है। भगवान का शरीर पर नहीं ध्यान तो अंगूठी का ध्यान करना। भगवान की पैर की अंगुली है, अंगुली में ठाकुर जी अंगूठी पहने हुए हैं, उसके ऊपर जाइए नूपुर पहने हुए हैं, नूपुर आदि आभूषण विराजमान है, कमर में करधनी की शोभा बढ़ रही है, भक्त के हृदय कमल ही उनके आसन है, उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत और मन और नयन को आनंद देने वाला है। इस प्रकार एक एक अंग में मन लगा। ठाकुर जी के चरण से लेकर सिख तक, सिख से लेकर चरण तक उनका पवित्र जस और कीर्तन करना, उनकी कीर्ति का गान करना परम जस को बढ़ाने वाला है। भगवान की लीला बड़ा दर्शनीय है, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चले हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए जिस रूप का ध्यान मन में लगता है उस रूप का ध्यान करते रहना। भगवान के चरण कमल का ध्यान करना, और चरण कमल का ध्यान करते समय चरण चिन्हों का भी ध्यान करना। भगवान के चरण में 19 चरण चिन्ह है, उनका ध्यान करना। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशाध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम्। भक्त लोग जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हैं तो चरण में महाराज चिन्ह है, उन चिन्हों का ध्यान, चिन्ह के ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। वज्र अंकुश इत्यादि का चिन्ह है, उस चिन्ह के ध्यान करने से पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। चरण के बाद धीरे धीरे भगवान के घुटनों का ध्यान करें, पिंडलियों का ध्यान करें। महाराज ध्यान करते करते भगवान के छाती वक्षस्थल का ध्यान करें, फिर कंठ का ध्यान करें, इसके बाद भगवान के मुखार बिंद का ध्यान करें। मुखार बिंद के बाद भगवान की जो केस लटक रही है, स्निग्ध कुंचित कोमलम कच गंडमंडित कोमलम आधर बिंब। खूब सुंदर ठाकुर जी का जो अंग है उन अंगों का ध्यान करें, उनका अधर का ध्यान करें, उनकी दांत का ध्यान करें, उनकी स्निग्ध कुंचित केश का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साक्षात रूप में धारण करने वाले भगवान का मुख कमल का ध्यान करें। उनका सुघड़ नासिका है, झिलमिला रहा मरकाकृत कुंडल है, अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों पर बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। ठाकुर जी का कितना सुंदर घुंघराली काला काला केश है। महाराज कृष्ण का इतना काला केश है, इतना काला केश है कि कृष्ण बिल्कुल काला कलौटा तो है ही, अंधेरी रात जैसा कन्हैया का रूप है, काला बिल्कुल। और केश इतना काला है कि उस काला केश से कृष्ण गोरा दिखने लगे, ऐसा सुंदर हो जाते हैं।
हृदय गुहा में चीर काल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों का चिंतन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है। भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही भगवान इस जगत में प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के सबके चित्त को खींच रहे हैं। भगवान अपने नेत्र से अपने प्रेमियों को देखने के लिए तरस रहे हैं। कितना सुंदर रूप है। इस प्रकार ठाकुर जी की मदमाती चाल का ध्यान करें। महाराज ऐसा दर्शन करते करते उसका चित्त भगवान में इतना आविष्ट हो जाएगा। देवती जी कहे कि कृपा करके भक्ति योगस्य मे मार्गम रोहि विस्तरसः प्रभु, आप कृपा करके भक्ति योग का और विस्तार कीजिए। महाराज जी सांख्य शास्त्र में भक्ति योग की अद्भुत महिमा है। तो भगवान कहते हैं भक्ति योगो बहुविधो मार्गै भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसा भावो विपद्यते। देखो भाई, भक्ति एक ही प्रकार का नहीं। ये मत सोचो कि हम जो कर रहे हैं वही भक्ति। स्वभाव गुण भेदेन, सबका अलग अलग स्वभाव है। किसी को झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है, तो किसी को प्रवचन करना अच्छा लगता है। तो महाराज किसी की सेवा करने अच्छा लगता है। तो स्वभाव गुण भेदेन, ये मत सोचो कि हम जो कर रहे हैं वही करो। एक लाठी से सबको खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी का अलग भक्ति है, कालिये नाग का अलग भक्ति है, सबका भक्ति अलग है। यहाँ पर कहते हैं स्वभाव गुण मार्गेण पुंसो भावा विपद्यते। साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग भी अनेक प्रकार का होता है। भक्ति का 64 अंग है, और उसमें कहाँ कहाँ फिर गुण भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर प्रेम करता है, भाई वो भी भक्ति है। कोई तमोगुणी भक्ति है, कोई रजोगुणी भक्ति है, कोई सत्वगुणी भक्ति है, कोई निर्गुणा भक्ति है। भक्ति अलग प्रकार का है। कोई माला जप कर रहा है कि हमारा दुश्मन मर जाए, हे प्रभु मर जाए, जल्दी मर जाए, तो भजन कर रहा है लेकिन तमोगुणी भजन है, लेकिन वो तमोगुणी भजन है। कोई माला जप कर रहा है, हमको धन दे दो, हे नाथ ऐसा धन दे दो पड़ोसी से अधिक हो जाए, वो भी भजन कर रहा है लेकिन रजोगुणी भजन। कोई सत्वगुणी भजन कर रहा है, कोई निर्गुणा भक्ति करता है, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने चरण कमल की सेवा दे दीजिए। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्या व्यवहिता सा भक्ति पुरुषोत्तमे। सबसे श्रेष्ठ कौन भक्ति है? तो कहते हैं प्रभु से कुछ मत चाहे। एक महात्मा भजन कर रहा था, भजन करते करते भगवान प्रकट हो गए और कहे मान ले तुम्हारी जो इच्छा है। भगत कहा कि प्रभु बहुत लेट कर दी, पहले कुछ इच्छा थी, अब तो इच्छा भी समाप्त हो, अब कोई इच्छा नहीं, दर्शन की भी इच्छा नहीं, अब आपका मंगलमय नाम निकलता रहे, आपके चरणों की सेवा मिलते रहे, इसके अतिरिक्त कोई चाह नहीं है। है तो क्या व्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे, ऐसी भक्ति प्राप्त है। जब ऐसी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाती है तो महाराज सालोक्य शास्त्र सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। चारों प्रकार की मुक्तियां उसके पीछे पीछे डोलती है, मुझे ले लो, मुझे ले लो। दीयमानं न गृह्णन्ति, उसको भगवान की लीला में, कथा में, सेवा में इतना आनंद आने लगता है कि चाहने के बाद, देने के बाद भी भक्त नहीं लेता है। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा जाता है। सबसे बड़ी भक्ति यही है महाराज, कुछ नहीं। नंद नंदन श्री कृष्ण मंजरियों के पीछे पीछे चलते हैं, कुछ तो ले लो, एक बार आलिंगन ही तो ले लो यार। मंजरियां कहती हट, हमको नहीं चाह है,
हमको प्रिया जी की सेवा के अतिरिक्त और कोई चाह रहा ही नहीं। अरे तुम दोनों मिलते हो, इससे जो सुख मिलता है वो तुम्हारे से सुख नहीं मिलेगा। यहाँ तक कहते हैं निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करने से मेरी प्रतिमा का दर्शन। ये भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो भगवान कपिल ने साधन बतलाया। अब देखिए कैसे भक्ति, जो निष्कामता भक्ति है, एकांतिक भक्ति है, अहैतुकी भक्ति है, कैसे प्राप्त होती है बताते हैं। अच्छा, ठाकुर जी का रोज दर्शन करना, नित्य प्रति दर्शन करने से भगवान के प्रति प्रेम होता है। स्पर्श करना, पूजा करना, स्तुति करना, वंदना करना, प्राणियों में मेरी भावना करने से, प्रत्येक जीवों में मेरी भावना करो। ये भी भगवान के साथ धैर्य और वैराग्य का अवलंबन लो। महापुरुषों को सम्मान करो, दीनों पर दया करो, समान स्थित वालों के प्रति मित्रता व्यवहार करो, जम नियम का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण करो और नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करने से मन की सरलता से, देखो ये भी है, अध्यात्म काम श्रवणा नाम संकीर्तना चढ़े, खूब जोर जोर से कीर्तन करने से, अहंकार के त्याग करने से, मेरे धर्म का अनुष्ठान करने वाला भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण करने मात्र से उसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उखाड़ कर ले जाने वाला महाराज उसका चित्त शांत हो जाता है। अहम सर्वेषु भूतेषु, 4 श्लोक अद्भुत है यहाँ पर। कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमोज्ञाय माम मर्त्या कुरुतेर्ष्या विडम्बनम। मैं आत्म रूप से सभी प्राणधारियों के हृदय में रहता हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूतस्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरी पूजा करते हैं, उनकी पूजा केवल स्वांग मात्र है। कुरुतेर्ष्या विडम्बनम, भगवान प्रत्येक प्राणियों में हैं। अब उन प्राणियों का अवहेलना करके जो केवल मूर्ति में ही भगवान को देखता है, उस मूर्ति के पूजा को भगवान कहते हैं वो स्वांग मात्र। स्वांग मात्र माने नाटक, ड्रामा केवल कर रहा है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। मेरी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही मन लगा रहता है, वो भस्मन्नेव जुहोति स, वह राख में घी गिरा रहा है। जो भेददर्शी अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों से तो बैर करता और इस प्रकार उसके शरीर में विद्यमान मुझ परमात्मा से द्वेष करता, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। देखो ऐसा भावना इसलिए किया जाता है कि अपराध, हम लोग तो जीवों को तो छोड़ो, वैष्णव से भी झगड़ा कर लेते हैं। आए हैं भजन करने के लिए और 2 छोटी छोटी बात पर महाराज लड़ जाते हैं, क्या करेंगे पता नहीं। अहम उच्चावचेर द्रव्य क्रियोत्पान या नघे नैव तुष्यर्चितो मर्त्या भूत ग्रामाभिमानिनः। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार की मेरी सेवा पूजा करता है, विधि विधान के द्वारा मेरी पूजा भी करे तो मैं कभी प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। जो प्राणियों से तो द्वेष करता है और मंदिर में खूब लंबा चौड़ा आरती करता है, खूब 16 प्रकार पूजन करता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं तो कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बना करके उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथायोग दान मान मित्रता का व्यवहार और समदृष्टि के द्वारा पूजन करें। इस प्रकार निष्भाव भाव से आचरण करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य निरंतर अपने चित्त को समाहित करके मेरे नामों में लगाने से तात्पर्य यह है
कि वर्णाश्रम के अनुसार भी भजन करने से, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले और उनसे भी आसक्ति का त्याग करके धर्म को निष्पाप भाव से आचरण करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। माता जी, इस प्रकार मैंने तुमको भक्ति योग का वर्णन कर दिया। अब तुम बताओ क्या सुनना चाहती हो। कपिल भगवान कहते हैं, देखो माता जी, जो जो वस्तु को लोग बड़े मेहनत से इकट्ठा करते हैं, लेकिन भगवान काल उसको तहस नहस करते हैं। जैसे बादल हवा के प्रभाव को नहीं जानता है, अभी बादल आया, हवा उसको तितर बितर कर देता है, वैसे ही तस्य जनो नूनम नायम वेदो विक्रमम काल्यमानो बलिना वायुरी उधनावली। माता जी, ये मनुष्य लोग बड़ा मेहनत से वस्तु इकट्ठा करके संचय करता है, इसे सुख मिलेगा, लेकिन भगवान काल उसी को वहाँ से गायब कर देते हैं। लो क्या करो, तहस नहस कर देते हैं। जब जमर्थम उपादत्ते सुखे न दुख है तबे तम तम धुनोति भगवान पुमान सोचति यत्कृतः। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल नष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। अध्रुवस्य देहस्य सानुबद्धस्य दुर्मति। ये शरीर क्या है तो अध्रुव है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आधा घंटा के बाद क्या अभी श्वास जो निकला है फिर आएगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं। और अध्रुव होने के बाद भी वस्तुओं को इकट्ठा जो करता है, ध्रुवाणी मंडते गुहार गृह क्षेत्र वसूनि च जंतुर्भैव एतस्मिन् जाम जाम जोनि मनुव्रजेत। एक बात और बड़ा विशेष बात कहते हैं, मान लीजिए वस्तु तो इकट्ठा कर लिया मैं सुख के लिए, और कदाचित मर गया तो जितना वस्तु इकट्ठा किए हैं उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये एक अदब समस्या है। कोई वस्तु मैं खरीद करके ला दिया कि मैं उसको कल खाऊंगा, आज ही मर गया तो फिर एक बार जन्म लेंगे उसको खाने के लिए। कोई वस्तु रख दिए, इस वस्तु का उपभोग करूंगा, उसके लिए फिर आना पड़ेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो फिर प्रेत बनना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा। कहाँ तक कहूँ, तस्याम सुलभते निवृत्ति न विरज्यतरी मैया। कहाँ तक कहूँ, यह जीव जहाँ जहाँ जाता है, जो सोचता है उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। ये हमारी माया तो देखो, नारकस्थोपि देहम वै न पुमान त्यक्तुमर्हति नारक्याम निर्वृतो सत्या देव माया विमोहिता। अच्छा, अभी राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, मर गया, मर करके फिर सुअर बन गया, तो सुअर बनने के बाद भी उसको जितना प्राइम मिनिस्टर में सुख मिलता था उतना सुअर में भी सुख मिलने लगता है। प्राइम मिनिस्टर को रसगुल्ला खाने में जो सुख मिलता है, सुअर को मल खाने में उतना ही आनंद महाराज मिलता है। सुअरी के साथ वही सुख मिलता है। भगवान कपिल कहते हैं, नारकस्थोपि देहम वै न पुमान त्यक्तुमर्हति। नार की प्राणी भी को कहा जाए कि चलो तुझको वैकुंठ ले जाता हूं, तो महाराज वो नहीं जाएगा, कहेगा कि हमको यही मजा आ रहा है, यही आनंद आ रहा है। न पुमान त्यक्तुमर्हति। यह नारक के निर्वितो सत्या देव माया विमोहित। ये भगवान की बहुत बड़ी माया है। इसलिए यह मत समझिए आप, हम लोग यह मत समझिए कि हम लोग अभी जो सुखी हैं, हम बड़ी सुखी हैं, सुअर दुखी है। ना ना, सुअर भी उतना ही दुख है, सुख है, वो मस्त है वो भी। आत्मजाया सुतागार प्रसू द्रविण बंधुसु निरूढ़ मूल हृदय आत्मनम बहुमन्वितः। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, पक्षी, धन, बंधु, बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार का मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता है। गृहेषु कूट धर्मेषु, कूट माने कपट। ये घर गृहस्थी क्या है तुम्हारा, ये कपट घर। ये घर गृहस्थी कपट पर ही आधारित है। अच्छा, बाप अपने लड़के से कितना भी प्यार करता है लेकिन अपना हृदय की बात नहीं बताएगा, कपट करेगा। लड़का भी अपने बाप से खूब प्यार करे लेकिन कुछ कपट करता है। पत्नी अपने पति से कपट करती है, पति पति से करता है। इस प्रकार महाराज दुख तंत्र स्वतंत्रता,
यह केवल दुख में ही पाता, किसी को सुख नहीं मिलता है। दुख को प्रतिकार हो गया तो लोग सोचते हैं मैं सुखी हो गया, सुखम मन निमते गृह। दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, उसी को सुख मान बैठते हैं, कहते हैं हम सुखी हैं। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके लोगों का भरण पोषण करते हैं, जिसके पोषण से नरक में जाना पड़ता है। स्वयं तो उनको खाने पीने से बचे हुए अन्न को आहार करते हैं, खाते हैं। इस प्रकार महाराज वो घर गृहस्थी में फंसा हुआ जीव एक दूसरे का चिंता करके रात दिन जलता रहता है। पत्नी खराब, बेटा खराब, मैं खराब, इधर सोचते सोचते महाराज मर जाता है वो। यातना देहयावृत्त पाशवद्वा गले प्रहात जमदूतौ तथा प्राप्तो भीमो सर्वशिक्षणो। महाराज वो अपने स्त्री पुत्र बाल बच्चा धन की ही चिंता करते करते बूढ़ा हो जाता है। एवं कुटुंब भरणे व्यापतात्मा जितेंद्रिय, उसका मन तो जितेंद्रिय नहीं, लेकिन घर की गृहस्थी में फंसा हुआ है। अब मृत्यु का नजदीक आता है, जमराज के दूत आते हैं। विशाल विशाल महाराज उनके आंख नाक कान मुंह त्वचा है, उसको सदृष्ट्वा त्रस्त हृदय शक्रिन मुंतम विमुंचतः। जमराज के दूत को देख कर को डर जाता है, मल मूत्र त्याग देता है। उसके शरीर से यातना शरीर को प्रकट करते हैं महाराज, उसके शरीर से यातना शरीर को निकालते हैं। उसको भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है। उसको जमराज घुड़कियों द्वारा उसको इतना डरवाता है, वो निकलता है महाराज उसके गले में रस्सी डाल करके जब लोग की यात्रा चालू करता है, उसको खींच कर ले जाते हैं। और उसको जब ले जाते हैं तो भूख प्यास से बेचैन हो जाता है, घाम दमाना लू से तपने लगता है। तप्त बालू उसको छन छन उसके पैर जलने लगते हैं। वो जाते जाते गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, अंधेरे मार्ग से चलना पड़ता है। इस प्रकार महाराज 2 ही 3 मुहूर्त में उसमें 90 लाख योजन की दूरी तय करना पड़ता है जमलोक में। वहाँ पर जाकर उसके यातना शरीर मिलता है, उसको पीटते हैं, इतना कष्ट दिया जाता है महाराज। उसको पकौड़ी जैसे कारा में तल दिया जाता है, लेकिन मरता नहीं। गन्ना जैसे पेड़ देंगे लेकिन वो मरेगा नहीं। भयानक भयानक कष्ट दिया जाएगा, लेकिन यातना शरीर वो मरता नहीं है। भूंगते नरो वा नारी वो मिथा संगे न निर्मिता। ये सब यातनाएं इसी प्रकार तामिश्र अंध तामिश्र नौरव आदि नरकों का भी है। अनेक यातना है, स्त्री हो या पुरुष हो, जीव को पारस्परिक संसर्ग होने वाले पाप के कारण उसे भोगना पड़ता है। अरे मैया कहाँ तक कहूँ, अत्रैव सर्व नरकः इति मातः प्रचक्षते। इस संसार में भी स्वर्ग नरक की यंत्रणा देखी जाती है। एवं कुटुंब विभ्राण उदरम भरेव च। अपने कुटुंब भरण में ही उसको इतना भयंकर कष्ट भुगता है। केवलेन यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुका। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधतामिश्र नरक में चला जाता है, जो नरक में चरम सीमा का कष्टप्रद है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं तथा शुकर कुकर आदि जोनियों में जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रम से भोग करके फिर उसको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर कैसे दिया जाता है? कपिल भगवान कहते हैं, माता पिता के वीर्य से माता के पेट में प्रवेश करता है। पहले दिन वह बुदबुदा के समान रहता है, धीरे धीरे महाराज उसके 10 दिन में बैल जैसा हो जाता है, अंडे के रूप में धारण कर लेता है। 1 महीना में उसके हाथ पांव निकलने लगते हैं। 2 महीना में नख लोम चर्म इत्यादि निकल जाते हैं। 4 महीना में उसकी धातुएं हो जाती हैं, छूट भूख लगने लग जाता है। फिर महाराज 7वें महीना में वो लड़का हो तो दक्षिण कुक्ष में, लड़की हो तो बाएं कुक्ष में घूमने लगती है। उसको बड़ा जोर से भूख लगता है।
वहाँ पर पेट में रहने वाले जीव जंतु उसको काटते रहते हैं, कटु तीक्ष्ण। कभी माता जी मिर्ची खा लेती है, खट्टी खा लेती है, तो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। महाराज आरभ्य सप्त मासा लब्ध बोधोपवेपितः, भगवान की कृपा से 7वें महीने में उसको 100 जन्म की बात याद दिला दी जाती है। नाथ मानम ऋषि भीत सप्तवर्धि गीतांजलि, वो माँ के पेट में ही हाथ जोड़ लेता है। 100 जन्म की जब उसको याद आती है तो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तस्यो प्रसन्नमवितुम जगदीक्षया नाना चलो नाना तनो भुवि चल चरणारविंदम, सोहम व्रजामि शरणम ह्य कुतो भयम मे जेने ऋषि गतिर्दर्श्य शतोनुरूपा। जीव महाराज माँ के पेट में ही हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगता है। कहता है, नाथ मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं निर्भय चरणारविंद का मैं ध्यान करूंगा। महाराज वह ऋषि उस जीव को अब ऋषि कहा गया है। वह भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति करता है कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि मेरे पापों के कारण ही भयानक नरक कुंड मिला हुआ है और किस पाप के कारण मुझके गर्भवास का दुख भोगना पड़ रहा है यह भी मुझे पता है। लेकिन हे नाथ, अब मैं ऐसा कुकर्म नहीं करूँगा, कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल दो। अब मैं निश्चित प्रतिज्ञा करता हूँ कि माँ के पेट से बाहर निकलते ही आपका भजन करूँगा। अब एक क्षण भी मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुखवासम गर्भान निर्जिगम से बहिरंध्रकूपे। महाराज भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूँ, फिर भी आपका स्मरण हो रहा है, तो भले नरक है, मुझको यहीं रहने दीजिए। देखो, जीव जब भगवान का चिंतन करता है उसी समय महाराज प्रसूति वायु बड़ा धक्का से उसको जोर देती है और वो लड़का मल मूत्र पीव विष्टा की तरह, कीड़े की तरह माँ के पेट से बाहर निकल जाता है। अब तो महाराज उसको अनभिज्ञ लोग सेवा करने लग जाते हैं, रोने लगता है, कहाँ कहाँ करने लगता है। माँ के पेट से बाहर निकलते ही उसकी स्मृति सब नष्ट हो जाती है। और उसकी सेवा कौन करता है? जिसको कुछ भी पता नहीं। जब उसको भूख लगती है, भूख से रोता है, तो माँ सोचती है इसको पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से इंजेक्शन दिलवा देती है। जब किसी रोग से भूख तड़पने लगता है तो माँ उसको दूध पिलाने लगती है। अनभिज्ञों के द्वारा उसकी सेवा होने लगती है। शयनो शुचिपर्यंकः जंतु स्वेदेज भूर्षिता, वो गंदे खट्टे पूरा फटे महाराज टूटे खाट पर सुला दिया जाता है। नेस वो खुजला भी नहीं सकता, कोई मच्छर काटता है तो खुजला भी नहीं सकता, कितना कष्ट है। धीरे धीरे महाराज वह बड़ा होने लगता है तो उसकी माँ कहती है तुम्हारा बाप है, भाई है, तुम्हारा ये गांव है, खेत है। धीरे धीरे उसका ममता होने लगता है। सदेहेन मानेन वर्धमानेन वन्युना करोते विग्रहम कामे कामी स्वान्ताय चात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता है वैसे वैसे महाराज उसका काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्वता, जैसे फिर नरक से आया था फिर वही कुकर्म चालू हो जाता है महाराज। फिर वह शादी कर लेता है। शादी करने के बाद सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्री, ह्री, जस, क्षमा, साम, दान, भक्त सब स्त्री के संग से उसका नष्ट हो जाता है। न तेषु शांत मूढ़ेषु खंडितास्व साधसु, महाराज वह स्त्रियों का सोचनीय क्रीड़ा में खिलौना बन जाता है। अशांत मूढ़ देहात्मदर्शी असत पुरुषों के संग में वह चला जाता है। न तथास्त भवेन मोह, बाप रे बाप,
भगवान कहते हैं अरे मैया किसी के संग से इतना कष्ट जीव को होता ही नहीं जितना स्त्री के संग से होता है महाराज। भगवान का अनुभव है, कहते न तथास्त भवेन मोह बंधस्यान्य प्रसंगतः जोषित संगा यथा पुरुषो तथा सत्संग संगतम। संसार में दुनिया में जितना दुख है वो सारा दुख स्त्री के संग मिल जाता है। ऐसा दुख किसी के साथ नहीं मिलता है। ज्योतिषित संगा यथा पुरुषो तथा सत्संग संगतः। महाराज मिथिला में एक माता जी थी, दाई जी, हम लोग जाते थे कभी कभी सत्संग करने के लिए, तो माता जी कहती थी, वृद्धा माता जी कहती थी स्त्री से बचकर रहना। तो एक लीला बाबू थे, पूछे कि आप भी तो स्त्री हैं, तो कहते थे इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, तो मुझे अनुभव है स्त्री से बेटा तुम लोग बचकर रहना, बस भगवान मिले या न मिले। दो चीज से यदि कोई बच गया महाराज भगवान को प्राप्त कर लेगा, एक स्त्री से और एक पैसा से। ये दो खतरनाक चीज, एक जड़ माया है और एक चैतन्य माया है। साधु लोग स्त्री से तो बच जाते हैं लेकिन जड़ माया से नहीं बच पाते हैं, पैसा से नहीं बच पाते हैं। अरे पैसा इतना खतरनाक है, स्त्री के साथ यदि आप घूमें तो आज समाज पीट पाट कर ठीक भी कर देगा, लेकिन पॉकेट में जो पैसा रहेगा कब संसार भोगवा देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए पैसा और स्त्री दो भगवान की अद्भुत माया। भगवान कहते हैं प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तदरूप घर्षितः। देखो साक्षात हम लोगों के जो बाप हैं ब्रह्मा जी प्रपितामह हैं, वो अपनी ही लड़की सरस्वती के पीछे महाराज भक्त गए। अतत सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु किरण खंडित धीपुमान। उन्हें ब्रह्मा जी की लड़का मरीचि, मरीचि के लड़के कश्यप आदि, कश्यप के लड़के मनुष्य आदि, वे भला स्त्री रूपणी माया से कैसे बच सकते हैं। पश्चिमे बल में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशम जा करोति पदाक्रांता भूपि जिभ्रेण कोमलन। रे मेरी स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो। बड़े बड़े दिग्विजयी वीर जो 10 दिशाओं को जीत लिए वो स्त्रियों के चरण के गुलाम हो जाते हैं। करोति जा करोति पदाक्रांता भूपि जिभ्रेण केवल। वह स्त्री महाराज बड़े बड़े दिक्पाल राजाओं को भी केवल अपने आंख के इशारा से नीचे गिरा देती है। इसका 9 स्कंद में बड़े बड़े राजाओं की कथा है। महाराज पुरुरवा, महाराज मानधाता, महाराज जजाति, महाराज नहुस, महाराज दशरथ, ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं थे लेकिन स्त्री के भू मार्ग से गिर जाते हैं। भगवान कपिल देव कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं तो अपनी माँ से कह रहे हैं, स्त्री से कह रहे हैं। कहते हैं संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातः। माँ कभी भी स्त्री का संग न करे। जो मेरा भक्ति करना चाहता है मत सेवया प्रतिलब्धार्थ लाभो बदंतिजा निर्यद्वारमस्य। महाराज ये केवल शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलता है, जब तक पिटाई न हो तब तक अनुभव नहीं होता है। जब तक भगवान कृपा करके पिटवाए नहीं, बीच बाजार में जब तक पीटा नहीं गया, क्या क्या अनुभव हमारे सरकार क्या क्या अनुभव सुनाते थे, कैसा कैसा दुर्गति। महाराज गर्भ स्त्री नंगे जब तक पुरुष को नहीं करती है तब तक कोई भजन नहीं करेगा, ऐसा नंगा खोल करती है। ये भगवान की माया है बहुत महाराज। ये भगवान कृपा करके ही जीव को बचा लेते हैं। जो विजाति शरीर माया जो सिद्धेव विनिर्मिता तामिक्षेतात्मनो मृत्यु तृणैकूपमिवावृतम। इस प्रकार महाराज भक्ति योग का वर्णन करे, धूम मार्ग का वर्णन करे। अंत में कहते हैं हाय विष्टा भोगी कुकर शुकर आदि जीवों से भी विष्टा चाहने वाले ये मनुष्यों की दुर्दशा तो देखो। संसार की कथा में कितना उन्मत्त हो रहा है और भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते रहते हैं। वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। बड़े मंद भाग्य हैं महाराज, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक अपने जीव को ऐसे ही बिता देते हैं और भगवान की लीला कथा से बच जाते हैं। और भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं मैया मैं इतना बकबक बहुत किया, तू सच सच बता दो क्या समझ, कुछ समझ में आया तुझको?
मैं आज 2 घंटा से बक बक कर रहा हूँ, क्या समझी बता दो। हाँ, तो मैया कह रही, देखिए भाई कितना अच्छा श्रोता है। मैया कहती है, जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् जत्प्रणराद्या स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। अहो बत स्वपचितो गरीयान् जत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुष्णुराया ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति देते। ये देखिए देहूती मैया कह रही, बस बस हम कथा समझ गए, आप बक बक जितना किए उसका फल मुझको मिल गया। क्या मिल गया महाराज? अहो बत स्वपचतो गरिया। अरे कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी उस ब्राह्मण से करोड़ गुना श्रेष्ठ है, जिसके जीभ से अनवरत कृष्णा कृष्णा शब्द निकलता रहता है। देखो भाई कथा की महिमा यही है, इतना कहने का तात्पर्य यही है, जीभ को यार हिलाते रहो, बंद मत करो, 1 सेकेंड के लिए भी मत करो। ये भगवान की माया चुपचाप बैठ करके देख रही है कब जीभ से नाम बंद करता है मैं अटैक करूं, इसलिए माया उस पर चढ़ बैठेगी। 1 सेकेंड के लिए नाम यदि बंद होगा तो माया पकड़ लेगी। कहते हैं जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम, तो वर्तते का अर्थ होता है 1 सेकेंड के लिए भी हटाओ मत, हमेशा चलते रहो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा। तो नाम करने से क्या होगा? तो कहते पुस्तपस्ते जुहुष्णुराया। अरे जो कृष्ण नाम उच्चारण कर रहा है उसने सारा तपस्या कर लिया, सारा यज्ञ कर लिया, समस्त नदियों में स्नान कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब वेदों को सस्वर पाठ कर लिया, दक्षिणा के सहित सारा यज्ञ कर लिया। महाराज कृष्ण नाम साधारण नहीं है, जो आप लोग मुंह से निकल रहे हैं लेकर जब करे, साधारण काम नहीं करे। दुनिया का सबसे बड़ा काम है जीभ से नाम रखना, इससे बढ़कर कोई काम आज तक हुआ है न हुआ। महाराज इतना सुनते ही भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हो गए। मैया कथा का असली रहस्य तुम समझ गए, कथा का यही रहस्य है, बस 1 क्षण भी भगवान के नाम को मत बोलो। उसी समय महाराज भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश दे करके गंगा सागर की ओर प्रस्थान। आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में विद्यमान है। भगवान के विरह में माता देवहूति वहीं शरीर अपना छोड़। बोलिए कपिल भगवान की, माता देवहूति की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि। बस कथा हम लोग यहीं विश्राम करते हैं, फिर कल से चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Oh.